हेलो, गुड इवनिंग। दिस इज सतीश और आप देख रहे हो टीएसपी स्टॉक मार्केट अपडेट, जिसके अंदर आप जो है निफ्टी का डेली एनालिसिस जो है उसका आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज जो डेट है 19 दिसंबर 2025 है, जिस दिन निफ्टी ने किस हिसाब से मूवमेंट दिया है उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ पे समझाऊंगा। अभी कई बार क्या होता है कि हमारा जितना भी व्यूअर्स है उसको ऐसा लगता है कि आफ्टर निफ्टी जो मूवमेंट दे रहा है तो उसका एनालिसिस करने से क्या फायदा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मानो कि आप जो है आफ्टर जो भी मार्केट जो भी एनालिसिस आप करोगे ना, उसमें आपको आइडिया रहेगा कि कौन सी सिचुएशन में मैं कहां पे रियल मार्केट के अंदर एंट्री ले सकता हूं। समझ में आया? तो क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट को समझे बिना भी आप एंट्री ले लो, तो आपको जो है अगर जो पीछे का जो मार्केट कैसे बिहेव हुआ है उसके बारे में अगर नॉलेज होगा तो फिर आप प्रीवियस ट्रेड अच्छे से ले सकोगे। अदरवाइज क्या होगा कि जो भी आप ट्रेड अभी मानो कि पास्ट जो भी जो है वीडियो या तो कोई भी पास्ट जो मूवमेंट है उसको अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं करोगे प्रॉपरली और आप ट्रेड लेने बैठोगे तो आपका लॉसेस जाने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है, ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट कहां पे है, वॉल्यूम तो निफ्टी में नहीं आएगा फिलहाल, बट आरएसआई का मूवमेंट क्या है, फिर आरएसआई के अंदर डाइवर्जन जो है वो कहां पे है, फिर जो भी अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जो भी पैटर्न बनता है कैंडल स्टिक का वो डिटेल एक्सप्लेन करता हूं। तो उसके जो है उससे आपको क्या फायदा होगा कि आपको जो एक्चुअल जब भी आपका जो भी ट्रेड होगा एट दैट टाइम अगर आपको वहीं पे जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वहीं पे ही आपको मानो कि कोई भी कैंडल ऐसा बना जहां से आपको एंट्री के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। समझ में आया? तो इसके लिए जो है पोस्ट मार्केट जो है वो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है और उससे जो है वो लाइव मार्केट के अंदर भी आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगी कि भी लाइव मार्केट के अंदर मैं किस हिसाब से मूवमेंट कैचअप कर सकता हूं। समझ में आया? इसके लिए पोस्ट मार्केट एनालिसिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर अ ट्रेडर। ठीक है, अभी जाते हैं जैसे निफ्टी के अंदर। तो मंथली चार्ट के अंदर एज यूजुअल मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो है वो सपोर्ट है जो आपको दिख रहा है, सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस है जो अपना ऑल टाइम हाई पे अभी रेजिस्टेंस है। जो निफ्टी अगर इससे ऊपर जाता है तो फिर एक बड़ा सा अपसाइड जो है मूवमेंट आपको मिल सकता है। दूसरा चीज ये भी है कि निफ्टी जो है यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ट्रेंड लाइन है जिसका सपोर्ट जो है निफ्टी बरकरार लेते हुए निफ्टी ऊपर की बाजू जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो है ये एक जो आरएसआई जो है वो एबो 60 है, तो 60 के एबो जब भी आरएसआई होता है यानी मंथली जो ट्रेंड है वो बुलिश है ऐसा कहा जाता है। समझ में आया? जैसे आरएसआई 60 के ऊपर है तो मंथली ट्रेंड बुलिश है ऐसा बोला जाता है। अभी आते हैं टूवर्ड्स वीकली चार्ट के अंदर। तो जब भी वीकली चार्ट के अंदर आप देखो तो एक तो जो है ये जो है रेजिस्टेंस एज यूजुअल आपको जो दिखाई दे रहा है ऑन द टॉप बराबर है। दूसरा चीज ये भी है कि यहाँ पे जैसे ही ट्रेंड लाइन मैंने आपको कल बताया था कि भाई ये ट्रेंड लाइन मार्केट ने तोड़ा था बराबर डेली कैंडल के अंदर, बट नीचे एक और सपोर्ट था डेली के अंदर। तो एट दैट टाइम क्या है कि मार्केट जो है वो मूवमेंट दे रहा था अपवर्ड की साइड। समझ में आया? क्योंकि वहां पे जो है डेली कैंडल के अंदर एक बड़ा सा सपोर्ट था। अभी आगे डेली कैंडल देखेंगे तो आपको वहां पे क्लियर कट आपको जो है वो एक अंदाजा रहेगा कि कहां पे मार्केट ने बाउंस बैक दिया, किस लिए दिया, इसके लिए। ठीक है, तो जो आरएसआई है वो यहाँ पे भी अभी जो है वापिस 60 के ऊपर गया और अगर मानो कि यहां से अगर आरएसआई मानो कि 60 से नीचे जाता है तो फिर क्या है कि फिर से साइडवेज और हल्का सा जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिले, यानी वो जो है वो क्या होगा कि डाउन की साइड जाएगा। समझ में आया? तो अगर जो मानो कि प्रॉफिट बुकिंग अगर मार्केट में होता है कभी भी तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया। समझिए बात को। अब
जब भी प्रॉफिट बुकिंग होता है तो हल्का सा जो है वो नेगेटिव मार्केट जाएगा, फिर से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रहता है। यानी कहीं भी जो व्यूअर्स है उसको ये जो है ये सब बोल रहे हैं कि भाई मंथली आप बोल रहे हैं कि मार्केट बुलिश है बुलिश है बुलिश है, बट मार्केट तो नीचे जा रहा है। बट दिसंबर का महीना है तो मार्केट नीचे क्यों जा रहा है वो भी आप अंडरस्टैंडिंग लेवल रखो। जैसे कि अभी मानो कि मार्केट नीचे जा रहा है तो उसका एक जो है रीजन है। रीजन क्या है? जब भी दिसंबर का महीना होता है तो क्रिसमस आता है, समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो इंडिया के अंदर जो है वो क्रिसमस का कोई वैल्यू है नहीं, बट आउट ऑफ इंडिया अगर आप देखो तो क्रिसमस एक बड़ा फंक्शन है जहां पे क्या होगा, मोस्ट ऑफ फॉरेनर जो है क्रिसमस सेलिब्रेशन पे छुट्टी मनाते हैं। तो जब भी छुट्टी का टाइम होता है तो जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो भी है वो एक्चुअली वहां पे क्या करते हैं कि छुट्टी के टाइम पे वो आउट ऑफ स्टेशन जाके एंजॉय करता है। तो वहां पे क्या होगा कि जो भी इंस्टीट्यूशनल जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है वो क्या है, वहां से फंडिंग जो भी मार्केट में उसने इंस्टॉल किया है वो सब वापिस खींचेगा। इसके लिए क्या है, मार्केट जाएगा नीचे और प्रॉफिट बुकिंग जो है हमारी लैंग्वेज में टेक्निकल एनालिसिस में प्रॉफिट बुकिंग जिसको बोला जाता है, यानी फंड वापिस खींच रहे हैं। बट अभी जो डोमेस्टिक जो है इंस्टीट्यूशनल और जो अपना जो है डोमेस्टिक जो बड़े बड़े प्लेयर्स है वो अभी इतने जो है कॉन्फिडेंस और इतना जो ताकतवर हो चुके हैं, जिससे क्या है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल अगर फंड खींचते हैं तो वो उसको जो है बाय करके जो मार्केट को अभी लेवल में रख रहे हैं। समझ में आया? लेवल में रख रहे हैं। इसके लिए क्या है कि ऑल ओवर मार्केट जो है वो गिरने की वजह पे अभी सस्टेन कर रहा है एक जगह पे। समझ में आया आपको? तो ये चीज है इसके लिए। अभी जाते हैं जो वीकली के अंदर देखा तो आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाना चालू कर रहा है मार्केट। अभी जाते हैं डेली के अंदर। डेली के अंदर आपको जो है चैप्टर क्लियर होगा कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा या रेजिस्टेंस। समझ में आया? जैसे कि कल मैंने यहाँ पे डेली कैंडल के अंदर आपको दिखाया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये जो है एक सपोर्ट है बराबर। अगर जो मार्केट इसके नीचे जाएगा तो डाउन ट्रेंड होने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाता है। जब भी मार्केट नीचे आता है तभी क्या होगा कि मार्केट लोअर लो बनाते हुए जाएगा। तो अपना जो ये जो अभी पैटर्न बना है बराबर है, वहां पे आप देखो तो अभी जो हायर हाई बनना चालू हुआ था, यहाँ पे देखो हायर लो है बराबर, ये हायर हाई है, ठीक है। तो अभी जो हायर हाई से नीचे आया तो ये जो जब तक ये जो निफ्टी यहाँ पे अगर जो है ये वाला लाइन ये इसको जब तक जो है स्ट्रॉन्ग कैंडल से अगर नहीं तोड़ेगा तब तक मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। समझ में आया? कि एक जो है ये ट्रेंड लाइन जो है ये यहां से लेके ये वाला ट्रेंड लाइन समझ लीजिए। अभी देखो तो ये वाला ट्रेंड लाइन पे जब भी मार्केट आता है तो मार्केट क्या करता है, रेजिस्टेंस करते हुए नीचे जा रहा था। अभी जो है ट्रेंड लाइन जो है उसको ब्रेकआउट मार्केट ने ऑलरेडी दे दिया है। तो उसका मतलब ये है अभी मार्केट बुलिश होने की पॉसिबिलिटी है। बट जो अगर ये जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है उसको अगर सस्टेन करके अगर ऊपर नहीं गया तो मार्केट नीचे जाने की भी पॉसिबिलिटी है यहां से, ठीक है। तो आपको जो है दोनों बाजू सोचना पड़ेगा। जब भी आप कोई भी चार्ट को एनालिसिस करेंगे तो ऊपर का भी सोचेंगे और नीचे का भी सोचेंगे। समझ में आया? तो ये चीज है। दूसरा चीज ये भी है कि अर्ली चार्ट के अंदर जाते हैं तो आपको जो ब्रॉड कंसेप्ट जो है मंथली चार्ट के अंदर अगर मार्केट बुलिश है, वीकली चार्ट के अंदर अगर मार्केट बुलिश और साइडवेज, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है मैं साइडवेज जाऊंगा या बुलिश जाऊंगा। समझ में आया? तो अभी डेली चार्ट के अंदर अपन आते हैं तो डेली चार्ट के अंदर आपने देखा तो वहां से मार्केट अभी सपोर्ट ले रहा है। इट मीन्स कि मार्केट बुलिश होने वाला है, ऐसा आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। फिर जाते हैं अर्ली चार्ट के अंदर। तो अर्ली चार्ट के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है, कोई भी मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो अर्ली चार्ट के अंदर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना पड़ेगा। अगर जो अर्ली चार्ट के अंदर अगर प्रॉपर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया तो आपको मार्केट का पूरा चैप्टर जो है वो क्लियरिटी के साथ आइडिया आ जाएगा कि कहां पे मार्केट किस हिसाब से मूवमेंट देता है। तो अपने जितने भी ट्रेंड लाइन है, जितने भी था वो सब अभी हटा दिया है। अभी पहले से अपन चार्ट स्टार्ट करेंगे कि अर्ली चार्ट के अंदर कैसे मैं ड्रॉ कर पाऊंगा। सबसे पहले यहां पे आप देखो तो ये जो ट्रेंड लाइन था अपना, ठीक है, ये बराबर। अभी जो ट्रेंड लाइन अभी आप
जैसे कि मैंने ड्रॉ किया, तो जब भी ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, जो भी मार्केट ये ट्रेंड लाइन पे आता है तुरंत रिवर्स होता है, जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन पे आता है रिवर्स होता है, जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन पे आता है रिवर्स होता है। अभी आप सोचेंगे कि कैसे मालूम पड़ेगा मेरे को रिवर्स होने वाला है। समझो, मानो कि रिवर्स कितना भी हुआ है, बट हुआ है कि नहीं हुआ है वो पहले आप डिसाइड कीजिए। तो एक तो आपको ये लाइन मिल गया। दूसरा लाइन कहां पे है कि सपोर्ट कहां पे है स्ट्रॉन्ग, तो कि यहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पे अगर मार्केट आता है वहां से है, अगर मार्केट मानो कि वहां पे वापिस आता है तो वहां से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। अभी कोई ऐसा बोलेगा कि अभी मार्केट बन गया उसके बाद आप मेरे को ड्रॉ करके बताते हैं, तो क्या है कि अगर मार्केट मानो कि यहाँ पे बन जाता है उसके बाद अगर ड्रॉ करोगे, बट ये जो आगे का जो चार्ट है वो तो मैंने ड्रॉ नहीं किया है ना। जैसे ही मैंने आपको बोला कि गैप जो वहां जहां पे होता है वहां पे मार्केट सपोर्ट लेता है, गैप जहां पे होता है वहां पे मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों लेता है। तो यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है ना, ये तो क्लियर था ना। अभी ये आगे का चार्ट जो है वो मैंने तो थोड़ी ना बनाया हुआ है, वो ऑलरेडी मार्केट ने बनाया हुआ है, वहां से मैं अंडरस्टैंडिंग करके मैं आपको बता रहा हूं। समझ में आया? चार्ट कैसे रीडिंग करते हैं ना उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस आपको बता रहा हूं, जिसमें क्या होता है कि चार्ट देख के जो है कई बार ऐसा बोलते हैं कोई भी आदमी कि भाई अभी आप ऐसा बोल रहे हो कि भाई मार्केट होने के बाद आप बता रहे हो कि ये चीज हुआ है, समझो। बट आप मार्केट को अगर आपको समझने का है तो जो पहले जो मार्केट ने जो बिहेव किया है उसके बारे में अंडरस्टैंड करो और फिर मार्केट में प्रिडिक्शन करो। मोस्ट ऑफ जो भी एनालिस्ट होता है वो क्या कहता है कि भाई मार्केट में ये होगा, मार्केट में वो होगा, पर मार्केट में वो हुआ तो वो किस लिए हुआ वो तो कोई बताता ही नहीं ना। समझ में आया? तो अभी चलो आगे अपन जो है एनालिसिस करेंगे। जब भी मार्केट मानो कि यहां पे अगर आएगा, सपोज एग्जांपल यहां पे समझो ये जो है, तो यहां पे अगर आप देखो तो ये जो कैंडल और ये कैंडल के बीच में आपको क्या है, गैप मिलेगा। समझ में आया? तो ये जो गैप है बराबर है क्लोजिंग टू क्लोजिंग, तो ये जो गैप है वहां पे मार्केट फिर से सपोर्ट लेगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। दूसरा चीज ये भी है कि ये जितना भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वहां पे आप जो प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो भी मार्क करो, मार्क करने के बाद जो है ट्रेड आपको लेना है। तो ये जो पर्टिकुलर जो चीज है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जब भी मार्केट आता है तो तुरंत आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। समझ में आया? जैसे कि ये वाला भी सपोर्ट है, देखो ये हल्का सा आपको दिख रहा है, अभी बराबर है। अभी जाते हैं अपन 5 मिनट के चार्ट के अंदर, तो आपको क्लियर एक होगा बराबर 5 मिनट के चार्ट के अंदर कि मार्केट किस हिसाब से मूवमेंट दे रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो कि मार्केट जब भी गैप अप खुला, बराबर है, खुला तो यहां पे आप देखो तो यहां पे एक रेजिस्टेंस था कल के दिन के अंदर, ये तो आपने क्लियर देख ही लिया 5 मिनट में कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था। जब भी मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस था वहां पे देखो मार्केट ने कितना बड़ा वीक बना के सपोर्ट लिया हुआ है। समझो बात को, यानी मार्केट अभी बोल रहा है कि मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा, समझो, ठीक है। फिर आते हैं आगे, तो आगे अगर अर्ली चार्ट के अंदर अपन ने जो है वहां पे दिखाया था मैंने कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, तो जब भी मार्केट वहां पे आया तो तुरंत नीचे आया। समझ में आ रहा है? फिर से वहां पे आया तो तुरंत नीचे आया, आपको दिखा। और जैसे ये सपोर्ट के आजू बाजू आता है मार्केट, भले परफेक्ट नहीं आया है बट सपोर्ट के आजू बाजू मार्केट आता है, और आपको जो यहाँ पे जो है स्पिनिंग टॉप अभी जो कैंडल बना है, तो जब भी मार्केट सपोर्ट पे आता है और रिवर्सल कैंडल फाउंड होता है तो वहां पे आप एक एंट्री का रिस्क ले सकते हो, जिसमें आपका रिस्क लिमिटेड होगा, प्रॉफिट जो है वो आपको बड़ा मिलेगा। समझ में आया? तो ये चीज था। दूसरा चीज ये भी था जब भी रेजिस्टेंस पे मार्केट जाता है तो वो भी है। तीसरा चीज ये भी है कि मार्केट जो मोमेंटम देता है वो इस हिसाब से देता है। देखो ये लोअर लो है, फिर से लोअर लो को काटा, हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाया, तो आपको जो ये जो है बुलिश ट्रेंड का स्टार्ट हुआ है, समझो बात को। दूसरा चीज ये है जब भी मार्केट का जो क्लोजिंग है वो अगर प्रीवियस लोअर लो के नीचे अगर देता है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। बट यहाँ पे आप जैसे देखो रहे हो कि यहाँ पे जैसे सपोर्ट था वही सपोर्ट पे आके मार्केट ने फिर से बुलिश इन फिंगल कैंडल बनाई। ये वाला जो है बुलिश इन फिंगल कैंडल है, समझो, ये आपको दिख रहा है ना, ये बुलिश इन फिंगल कैंडल है। तो जब भी बुलिश इन फिंगल कैंडल बनती है तो वहां पे आप क्या है उसका जो हाई है उसको ब्रेक देता है तो आपको ऊपर की बाजू एंट्री ले सकते हो। तो जैसे ही यहाँ पे आप एंट्री लेंगे
तो जो है 25,955 पे अगर आपने एंट्री लिया होता तो आपको आराम से 20-25 पॉइंट मिलेगा। अगर जो निफ्टी के अंदर आपको 20-25 पॉइंट अगर मिलता भी है तो भी आपको जो है रिटर्न अच्छे से मिल सकता है। समझ में आया? तो आज का जो निफ्टी का जो डिटेल एनालिसिस था उसको यहां पे अभी जो है क्लोज करेंगे। दूसरा चीज ये भी है कि यहां से लेके यहां तक का जो है अभी ये रेजिस्टेंस लाइन बना रहा है। तीसरा चीज ये भी है कि ये जो है अभी सपोर्ट यहां पे आप देखो तो ये वाला सपोर्ट है, ठीक है। अगर जो यहां पे ये रेजिस्टेंस अगर यथावत रहता है और ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो निफ्टी नीचे जा सकता है हल्का। अगर जो यहां से ये रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक देता है तो निफ्टी ऊपर की बाजू मूवमेंट दे सकता है। ऐसे समझ में आया? इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं हमारे जो टेक्निकल भाषा में। अगर डिसेंडिंग ट्रायल में पॉसिबिलिटी ऐसा होता है कि 70% चांसेस ऐसा होता है कि नीचे की बाजू ही ब्रेकआउट देता है मार्केट, ठीक है। तो आज का जो वीडियो था वो यहाँ पे अभी एंड करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा ही आपको डिटेल जो है वो भी एनालिसिस जो है करना जो भी है वो आप अपने से भी खुद से कर सकते हो। तीसरा चीज जो आज अभी मैंने जो देखा ना वो मैं आपको बता रहा हूं। ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, समझ लीजिए। समझ में आया? अभी जब भी मार्केट देखो यहां से लेके यहां से ये ट्रेंड लाइन हुआ बराबर है, यहां से लेके यहां पे आया, फिर से बाउंस बैक लिया, फिर से यहां पे अभी आके रुका हुआ है और ये ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा है। तो इसमें क्या है, दो चीज कंफर्म हुआ कि भाई ट्रायंगल पैटर्न बना है, दूसरा ये रेजिस्टेंस पे देखो ये रिवर्स हो रहा है, तीसरा चीज ये है। तो कल अगर मार्केट अगर मानो कि सोमवार मंडे के दिन अगर मार्केट ओपन होता है तो पॉसिबिलिटी ऐसा होगा कि मार्केट यहां से जो है वो ऐसे नीचे आएगा और यहां से फिर ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। बट ये अगर जो आपको जो है एनालिसिस उसके बारे में मैं अभी जो एस्टिमेट आपको दूंगा तो भी वो एक प्रिडिक्शन होगा, समझो मार्केट का, समझ लीजिए। अगर मार्केट में कोई भी न्यूज आया तो रातों रात जो भी डिसीजन है वो चेंज हो जाएंगे, समझो। तो ये जो वीडियो जो भी मैं बनाता हूं आपको वो एक एजुकेशन पर्पस के लिए ही है, पहले तो वो आप समझिए। जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जो है रजिस्टर्ड जो है वो इन्वेस्ट जो होता है उसके पास से आप एडवाइस लेके कर सकते हो। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट एवरीवन।